BNP लॉ क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग इंडियन पेनल कोड के बहुत ही इम्पोर्टेंट पोर्शंस को देखेंगे, जो चैप्टर 4 है, जिसके अंतर्गत जनरल एक्सेप्शन आता है। जनरल एक्सेप्शन सेक्शन 76 से लेके सेक्शन 106 तक दिया हुआ है, पर हम लोग सिर्फ यहाँ पे सेक्शन 96 से सेक्शन 106 देखेंगे, जो बात करता है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस की। ये जो वीडियो है इसमें मैं कुछ नहीं, एक टिप बताऊंगा जिससे आपको सेक्शन याद करने में आसानी होगी और उस पोर्शन से प्री में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वो टिप देखने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और अगर इसमें आपको कुछ अच्छा लगता है, यूजफुल लगता है, तो कमेंट करके बताएं। अगर कुछ ना पसंद आओ या कुछ और जानकारी चाहिए तो भी हमें कमेंट करें। हमें उस कमेंट को रिप्लाई करने में खुशी होगी और आगे जो वीडियो आएंगे हम कोशिश करेंगे उसमें और अधिक इम्प्रूवमेंट हो। तो आपका वैल्यूबल फीडबैक जो है वो हमारे लिए मोटिवेशन का काम करेगा और अगर कुछ गलतियाँ रह जाएगी तो उसे हम इम्प्रूव कर पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो इस टॉपिक में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। पहला तो देखिए कि ये राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस क्यों है। उसके पहले राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है क्या, मतलब व्हाट एंड व्हाई। इसके बाद अगर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस किसी ने अवेल किया तो बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होगा कि देयर वाज एग्जिस्टेंस ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस और नॉट। तो ये भी देखेंगे। ये दे रखा है सेक्शन 105 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, राइट। इसके बाद हम लोग मेन सेक्शंस पे आएंगे। हम लोग यहाँ पे इस वीडियो में 2 केसेस भी डील करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए एक एक करके शुरू करें। तो पहले समझिए कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है क्या। तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक कंसेप्ट है सेल्फ प्रिजर्वेशन के लिए। सेल्फ प्रिजर्वेशन का कंसेप्ट है, मीन्स अगर आपको आपके बॉडी को या आपके प्रॉपर्टी को सिर्फ किसी के एग्रेसर के द्वारा या किसी ऑफेंडर के द्वारा कोई नुकसान पहुंचाने की संभावना है, तो आपका ये परम कर्तव्य है कि आप अपने बॉडी और प्रॉपर्टी की रक्षा करें। इसके अलावा हमारे इंडियन पेनल कोड में सिर्फ अपनी नहीं, किसी दूसरे की भी प्रॉपर्टी और बॉडी की रक्षा के लिए हम कोई स्टेप उठा सकते हैं, जबकि इंग्लैंड में ऐसा नहीं है। इंग्लैंड में अपनी प्रॉपर्टी या अपने नियर एंड डियर की प्रॉपर्टी, उसी तरह अपना बॉडी और किसी नियर एंड डियर अपने नियर एंड डियर के बॉडी के प्रोटेक्शन के लिए आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो ये हुआ। इसके बाद एक सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आईपीसी का, सेक्शन 6, जो कहता है कि अगर आईपीसी में कोई भी ऑफेंस डिफाइंड है या कोई पेनल प्रोविजन है तो उसको हम लोग पढ़ेंगे सब्जेक्ट टू एक्सेप्शंस प्रोवाइडेड अंडर इंडियन पेनल कोड। ये आपका सेक्शन 6 में दे रखा है, जिसका मार्जिनल हेडिंग है डेफिनेशंस इन द कोड टू बी अंडरस्टूड सब्जेक्ट टू एक्सेप्शंस, राइट। अब देखिए, एक कहावत सुनी होगी आप लोगों ने, हिम्मते मर्दा मददे खुदा, मतलब जो हिम्मत करता है भगवान उसी की मदद करता है। अब बात आती है कि ये जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है ये है क्यों। क्या है मैंने बता दिया, अब ये है कि क्यों है। तो समझिए इस बात को। अगर मान लीजिए ए पे बी कोई अटैक करता है तो ए के पास क्या क्या ऑप्शन है। पहला कि यहाँ से जान बचा कर भाग ले, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं रिट्रीट द वॉल। दूसरा ऑप्शन है कि वो फोर्स यूज करे और बी जो अटैक कर रहा है उसको प्रिवेंट करे, यानी कि यूजिंग फोर्स। और तीसरा ऑप्शन है किसी पब्लिक अथॉरिटी का हेल्प ले, ठीक है। अब इस बात को समझिए, जो थर्ड ऑप्शन है इसके पास, पब्लिक अथॉरिटी का सहायता लेना,
ये हमेशा पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल नहीं है चाहे वो कितना भी डेवलप्ड कंट्री हो कि हर जगह पुलिस ऑफिसर मौजूद रहे किसी को बचाने के लिए। तो ये 3 ऑप्शंस हो गया। तो भागना कायरता है, वो नहीं कर सकते, हर जगह पब्लिक अथॉरिटी अवेलेबल नहीं हो सकती, तो ये 2 ऑप्शन तो नहीं है। तीसरा ऑप्शन है कि फोर्स यूज करें टू प्रिवेंट द अटैक, टू प्रिवेंट द असॉल्ट। तो इसलिए राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है। इसके बाद अब आइए देखते हैं एक एक करके। तो ये मैंने बता दिया व्हाई देयर इज राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एंड व्हाट इज राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। अब आता है सवाल कि कौन प्रूव करेगा कि एक्यूज्ड के पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है। तो इसके लिए सेक्शन 105 ऑफ इंडियन एविडेंस है जो बोलता है कि अगर कोई पर्सन राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का प्ली लेता है तो ये उसके ऊपर बर्डन है कि वो ये प्रूव करे कि देयर वाज एग्जिस्टेंस ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। फिर से समझाता हूं मैं, अभी जो एग्जांपल लिया, ये पे बी ने अटैक किया या अटेम्प्ट किया अटैक करने का, या कुछ ऐसा एक्ट किया जिससे ए को एप्रीहेंशन है कि बी उसको नुकसान पहुंचा सकता है। तो ए ने अपने सेल्फ डिफेंस में यानी एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में बी को मार दिया। ठीक है, मार दिया, बी की डेथ हो गई। अब ए पे ट्रायल चला, ए का ट्रायल हुआ। तो ट्रायल में ये प्ली लेता है कि बी पहले मुझे मारने आया था और मैंने अपने बचाव में बी को मारा। तो ये प्ली ले रहा है कि उसने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज किया, ये प्रूव करना है ए को। ठीक है, तो आप सेक्शन 105 आप इसको पढ़ेंगे और इसमें जो इलस्ट्रेशंस है ये वही है जो मैंने यहाँ एग्जांपल में समझाया। अब आइए देखते हैं एक एक करके सेक्शंस को। तो सेक्शन 96 बोलता है कि नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन इन द एक्सरसाइज ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। ठीक है, मतलब राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज करने में अगर कोई एक्ट हो जाता है तो वो ऑफेंस नहीं होगा। ये जो सेक्शन 96 है ये डिक्लेरेटिव प्रोविजन है जो सिंपली डिक्लेयर करता है कि थिंग्स डन इन राइट things done in exercise of right of private defense is not an offense. अब 97 बोलता है कि ये जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है वो बॉडी और प्रॉपर्टी दोनों के लिए होता है। ठीक है, यहाँ पे इसके 2 पैराग्राफ हैं। उसके पहले समझिए कि जो सेक्शन 99 है ये कुछ रेस्ट्रिक्शंस इंपोज करता है वैसे केसेस में राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को हम लोग एक्सरसाइज अगर करते हैं उसके बियॉन्ड तो वो ऑफेंस कहलाएगा। मतलब क्या है कि सेक्शन 99 में कुछ चीज़ें दे रखी जो हम आगे बताएंगे, अगर उसके बियॉन्ड जाके हम कुछ करते हैं और हम ये कहते हैं कि दैट एक्ट वाज डन इन एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, तो ये प्ली नहीं माना जाएगा। अब इसमें देखिए फर्स्ट क्या बोलता है जो मैंने अभी समझाया कि अपने बॉडी या किसी और के बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए अगेंस्ट एनी ऑफेंस। अब यहाँ देखिएगा मैंने बोल्ड कर रखा है अगेंस्ट एनी ऑफेंस। तो अब यहाँ पे सवाल उठता है कि मान लीजिए ये बी लेस देन 7 इयर्स है। ठीक है, और जैसा कि आपने सेक्शन 82 में पढ़ रखा होगा कि अगर कोई पर्सन जो कि 7 साल से छोटा है वो कोई भी एक्ट करता है तो वो उसको हम लोग बोलेंगे वो ऑफेंस कमिट नहीं किया है, ऑल्दो दैट इज एन ऑफेंस स्ट्रिक्टली, बट एज दैट ऑफेंस वाज कमिटेड बाय ए पर्सन बिलो 7 इयर्स, तो उसमें हम उसकी कल्पेबिलिटी नहीं मानते हैं। तो अब मान लीजिए कि बी एक पर्सन है बिलो 7 इयर्स, वो ए पे मान लीजिए कि चाकू लेके हमला करता है। ठीक है, तो जो पर्सन बिलो 7 इयर्स है वो लायबल नहीं होगा आइदर फॉर काउजिंग ग्रीवियस हर्ट और काउजिंग अटेम्प्ट टू मर्डर, लेकिन ये के पास राइट होगा। तो इसलिए मैंने अगेंस्ट एनी ऑफेंस, तो ऑफेंस ऑल्दो ऑफेंस की कैटेगरी में नहीं आ गया है फिर भी एक के पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है। सेकंड वही प्रॉपर्टी की बात करता है। तो प्रॉपर्टी या आइदर मूवेबल हो या इमूवेबल हो, अपना हो या किसी और का, उसको
बचाना है किससे, अगेंस्ट एनी एक्ट विच इज एन ऑफेंस। फिर मैं यहाँ एन ऑफेंस की बात कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि पर्सन बिलो 7 years या पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड यहाँ भी होगा। तो ये अगर कोई एक्ट करता है तो वैसे केस में भी हमारे पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है। ठीक है, तो अब देखिए जब हम प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो मूवेबल और रिमूवेबल हो गया, तो किस किस एक्ट के अगर कमिट होगा उस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट, तो हमारे पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी है। तो अगर थेफ्ट, रॉबरी, मिसचीफ और क्रिमिनल ट्रेसपास या ये ऑफेंसेस को कमिट करने का अटेम्प्ट, ये सब हो, तब हमारे पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी है। अब आइए देखते हैं सेक्शन 98। तो ये सेक्शन 98 ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ सेक्शन 97 में। इसको थोड़ा और इलेबोरेट करते हैं। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट द एक्ट ऑफ ए पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड एटसेट्रा। तो अनसाउंड माइंड के साथ आप पर्सन बिलो 7 years जोड़िए। तो पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड एंड पर्सन बिलो 7 years, ये अगर कोई एक्ट करते हैं तो वो ऑफेंस नहीं कहलाएगा। इसके बाद भी जिस पर्सन के अगेंस्ट में ये ऑफेंस कमिट कर रहे हैं, ऑफेंस स्ट्रिक्टली नहीं कर सकते हैं, नहीं एक्ट कमिट कर रहे हैं, तो उनके पास मान लीजिए ये पर्सन ए पे जानलेवा हमला करता है, तो ए के पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है। ऑल्दो दिस पर्सन आर नॉट लायबल फॉर काउजिंग ग्रीवियस हर्ट और फॉर अटेम्प्टिंग टू कमिट कल्पेबल होमिसाइड। ठीक है, यहाँ कुछ इलस्ट्रेशन दे रखे हैं, उन्हें आप देखिएगा, बहुत ही ईजी है। अगला देखिए सेक्शन 99, जो अभी मैंने कुछ देर पहले बोला था, इसमें कुछ रेस्ट्रिक्शन दे रखे हैं। और ये जो सेक्शन 99 है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज सब्जेक्ट टू, और आपको 4 सेक्शंस ऑप्शंस में दिए रहेंगे, तो करेक्ट ऑप्शन वो भी सेक्शन 99। तो अब देखिए कि क्या क्या रेस्ट्रिक्शन है। अब देखिए पहला जो पारा है इसमें बोलता है कि अगर कोई पब्लिक सर्वेंट कोई काम करता है इन हिज ऑफिशियल ड्यूटी, तो ऐसे केस में मान लीजिए कि ये एक को अरेस्ट करने गया है, तो ये अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज नहीं कर सकता है। राइट, एक या तो पब्लिक सर्वेंट या अंडर द कलर ऑफ हिज ऑफिस, मतलब एज ए पब्लिक सर्वेंट। पब्लिक सर्वेंट खुद या जाके बोले कि भाई वो अपना आइडेंटिटी, मतलब भले ही वो मिस रिप्रेजेंट कर रहा हो कि मैं डीसी के ऑफिस से आया हूँ, सो एंड सो लेके आया हूँ, या मैं इस कोर्ट से आया हूँ और ए को मैं अरेस्ट करने आया हूँ। ठीक है, इसके बाद सेकंड पारा में है कि अगर ये पब्लिक सर्वेंट किसी को ऑथराइज करता है टू डू एन एक्ट, तो ये एक्स अंडर द अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट को एक्ट कर रहा है, उससे एक ड्यूड है, तो ये कोई ऐसा एक्ट करके एक्स को हार्म नहीं पहुंचा सकता और ये राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं ले सकता है, प्ली ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं ले सकता है। ये दो चीजें हुई। इसमें तीसरा चीज ये है कि देयर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इन केसेस इन विच देयर इज टाइम टू हैव रिकॉर्स टू प्रोटेक्शन ऑफ द पब्लिक अथॉरिटी। तो मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि बी अगर ए पे कोई अटैक करता है तो ए के पास 3 ऑप्शन है। पहला रिट्रीट द वॉल, दूसरा यूजिंग फोर्स टू प्रिवेंट द असैलेंट, और तीसरा टू टेक हेल्प ऑफ या टू टेक रिकॉर्स ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक अथॉरिटी। तो अगर हमारे पास या जो इस पर्सन पे कोई फोर्स यूज हो रहा है या जिससे अप्रीहेंशन है कि उस पर अटैक होगा, उसके पास टाइम है पब्लिक अथॉरिटी का हेल्प लेने का, तो वो पब्लिक अथॉरिटी का हेल्प लेगा और उसके पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज करना उसके लिए अलाउड नहीं होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट जो 99 का सेकंड पारा है, इसको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है वो बताता हूं मैं, कि सपोज बी जो है ए पे अटैक कर रहा है। अटैक कर रहा है कैसे, मान लीजिए कि फिस्ट मुक्के से ए को मारने की कोशिश कर रहा है,
तो मुक्के से मारने की कोशिश कर रहा है, तो ए के पास ये क्या क्या है, वो कोशिश करेगा कि इसके हाथों को पकड़ ले, बी के हाथों को पकड़ ले। ये ना करके ये क्या करता है, वो गन निकालता है एंड शूट कर देता है बी को। तो ये अलाउड नहीं है। क्यों अलाउड नहीं है? तो जो ये सेकंड पारा बोलता है 99 का कि उतना ही फोर्स एक्सरसाइज करना चाहिए जितना कि डेंजर को या अप्रीहेंशन को प्रिवेंट करने के लिए जरूरी है। तो देखिए एक बार सेक्शन पढ़ते हैं। द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इन नो केस एक्सटेंड टू द इन्फ्लिक्टिंग ऑफ मोर हार्म देन इट इज नेसेसरी टू इन्फ्लिक्ट फॉर द पर्पस ऑफ डिफेंस। ठीक है। अब ये जो मैंने एग्जांपल दिया, मान लीजिए बी बस थप्पड़ मार रहा है ए को, और ये ने गन निकाला और बी को शूट कर दिया, तो ये अलाउड नहीं है। ये ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकता है, इसके हाथ पकड़ सकता है, इसको उल्टा 2-4 थप्पड़ मार सकता है ताकि बी फिर दोबारा हिम्मत ना करे ए को मारने के लिए। ठीक है। अब इसमें दो एक्सप्लेनेशन हैं। ये दोनों एक्सप्लेनेशन रिलेटेड हैं पब्लिक सर्वेंट का एक्ट को एक्सरसाइज करने में। मतलब पब्लिक सर्वेंट अगर ये पे कोई पावर एक्सरसाइज कर रहा है और ये के पास रीजन टू बिलीव है ऐसा कि ये पब्लिक सर्वेंट नहीं है, मतलब ये को पता है कि भाई ये पब्लिक सर्वेंट नहीं है, कोई किसी कारणवश वो बिलीव करता है कि ये पब्लिक सर्वेंट नहीं है, देयर इज नो रीजन टू बिलीव कि ये पब्लिक सर्वेंट है, तो ऐसे केस में ए के पास पूरा राइट है टू एक्सरसाइज राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। उसी तरह एक्सप्लेनेशन 2 है कि अगर पब्लिक सर्वेंट के ने किसी को ऑथराइज किया है टू डू एन एक्ट, मान लीजिए ए को ही अरेस्ट करना है और ए के पास रीजन टू बिलीव है कि एक्स पब्लिक सर्वेंट द्वारा ऑथराइज नहीं है, तो ये फ्री है टू एक्सरसाइज हिज राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। दो केसेस हैं। पहला केस है स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस हुसू और रामकिशोर एलियास रामकिशोर। ये सुप्रीम कोर्ट 1983 का जजमेंट है। इसमें बोला गया था कि देयर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट प्राइवेट डिफेंस। इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए बी ने ए पे अटैक किया, ठीक है, ये जो है वो अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज किया। अब इस राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में इसने मान लीजिए बी को थप्पड़ मारना शुरू किया, तो बी इस थप्पड़ का बदला नहीं ले सकता ये कहते हुए कि ही हैज राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, राइट। तो यही कहा गया था स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश वर्सेस पुसू एलियास रामकिशोर में। दूसरा जो है विश्वनाथ वर्सेस द स्टेट ऑफ यूपी, ये भी एक लैंडमार्क जजमेंट है। इसका मैं फैक्ट्स थोड़ा समझाता हूँ, फिर क्या हुआ था वो बताता हूँ। इसमें हस्बैंड एंड वाइफ है, तो हस्बैंड का बिहेवियर जो था टुवार्ड्स वाइफ वो क्रूएल था, ठीक है, मतलब ये मारपीट करता था वाइफ को। वाइफ जो है वो चली गई अपने मायके, वहाँ उसके फादर थे और उनका भाई था, ठीक है। पीछे पीछे हस्बैंड भी आया, कुछ बातें हुई, इसके बाद हस्बैंड जो है वो वाइफ को ड्रैग करके ले जाने लगा, ठीक है। अब चूंकि वाइफ जो है उसके फादर और उसके भाई को ये पता था कि हस्बैंड जो है वो वाइफ के साथ क्रूएल बिहेवियर करता है, तो उसके भाई ने रोकने की कोशिश की, बट हस्बैंड वाज एडमेंट टू टेक अवे हिज वाइफ। ऐसे में जो भाई था वो एक पेपर नाइफ निकाला और एच को मार दिया, जिससे एच की डेथ हो गई। कोर्ट में केस गया तो एफएस पे इल्जाम लगा कि ही कमिटेड मर्डर। एफएस ने प्ले लिया कि उसने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज किया टू सेव हर सिस्टर, राइट। तो यहाँ पे देखा जाए तो जो हस्बैंड था वो अपनी वाइफ को ले जा रहा था, तो अगर प्राइमा फेसाई देखा जाए तो ये कोई इलीगल एक्ट नहीं था, लेकिन चूंकि एच की हिस्ट्री थी कि वो डब्ल्यू के अगेंस्ट क्रूएल था, इसलिए यहाँ पे राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का जो प्ली है उसको माना गया और एफएस जो कि डब्ल्यू का भाई था उसको एक्विट कर दिया गया। अब आते हैं, ये आपका सेक्शन 100 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, कि कब राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस
विथ रेस्पेक्ट टू बॉडी एक्सरसाइज करते हुए डेथ कॉज कर सकते हैं। तो इसमें 7 क्लॉजेज दे रखे हैं जिसमें वो सिचुएशंस है जिसमें राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज करते हुए असेलेंट का डेथ तक कॉज किया जा सकता है। तो ये सेक्शन भी जो है वो सब्जेक्ट टू सेक्शन 99 है, ध्यान रखिएगा। जो भी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के सेक्शंस हैं वो सब्जेक्ट टू सेक्शन 99 है। तो इसमें पहला जो है वो बोलता है कि अगर कोई असॉल्ट होता है और उस असॉल्ट की वजह से जो एक्यूज्ड है, यहाँ पे एक्यूज्ड कौन होगा, जैसे बी ने असॉल्ट किया तो ए राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज किया और बी की डेथ हो गई। तो ऐसे में ये तो एक्यूज होगा कि उसने बी का डेथ कॉज किया है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। और एक्यूज जब मैं बोलूंगा तो उस पर्सन की बात होगी जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज किया है। तो देखिए, तो सच एन असॉल्ट एज मे रीजनेबली कॉज द एप्रीहेंशन दैट डेथ विल अदरवाइज बी द कंसिक्वेंस ऑफ सच असॉल्ट। मतलब अगर ए के पास एप्रीहेंशन है कि बी जो असॉल्ट कर रहा है वो इस इंटेंशन से कि उससे मेरी मृत्यु हो जाएगी, तो ये राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज करते हुए बी का डेथ कॉज कर सकता है। सेकेंडली, अगर ऐसा असॉल्ट रीजनेबली एप्रीहेंशन कॉज करता है एक्यूज्ड के माइंड में कि ग्रीवियस हर्ट होगा, यानी कि बी जो असॉल्ट कर रहा है उससे या तो डेथ हो सकती है या ग्रीवियस हर्ट, ऐसे में ए के पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज करते हुए बी को जान से मारने तक का राइट है। तीसरा है कि अगर असॉल्ट जो है वो विथ इंटेंशन ऑफ कमिटिंग रेप हो तो ऐसे में भी डेथ कॉज किया जा सकता है। चौथा है कि अगर ऐसा असॉल्ट विथ इंटेंशन ऑफ ग्रेटिफाइंग अननेचुरल लस्ट हो तो भी डेथ कॉज किया जा सकता है। पांचवा है असॉल्ट हो विथ इंटेंशन ऑफ किडनैपिंग और एब्डक्टिंग, तो ऐसे में भी डेथ कॉज किया जा सकता है। छठा है कि अगर असॉल्ट हो विथ इंटेंशन ऑफ रॉन्गफुली कन्फाइनिंग ए पर्सन, तो ऐसे में, और सिर्फ यही नहीं, अगर मान लीजिए कि ए के ऊपर बी असॉल्ट करता है सो दैट कि ए को कन्फाइन कर दिया जाए और इस तरह कन्फाइन कर दिया जाए कि ये किसी पब्लिक अथॉरिटी से मदद नहीं ले पाए, अगर ये अप्रेंशन हो जाएगा तो ये मे कॉज डेथ ऑफ बी। नेक्स्ट जो है सेवंथली, ये 2013 के अमेंडमेंट से जुड़ा है। ये बोलता है कि अगर एसिड थ्रो किया जा रहा है या एडमिनिस्टर किया जा रहा है या अटेम्प्ट टू थ्रो और एडमिनिस्टर एसिड हो और ऐसे में रीजनेबली एप्रीहेंशन कॉज हो कि ग्रीवियस हर्ट होगा इसका कंसिक्वेंस, तो ऐसे केस में जो एसिड फेंकने की कोशिश कर रहा है या फेंक रहा है उसका डेथ कॉज किया जा सकता है। जब ये सेवंथ क्लॉज नहीं था तो ये कवर था किससे, ये सेकंड क्लॉज से कवर था, लेकिन स्पेसिफिक ये ऑफेंस क्रिएट किया गया है सो दैट एसिड अटैक को मिनिमाइज किया जा सके या डेटरेंट इफेक्ट लाया जा सके। अगला देखिए सेक्शन 101। ये 101 जो है एक तरह से कह सकते हैं कि एक्सेप्शन टू सेक्शन 100 है। कैसे, तो जो सेक्शन 100 में 7th सिचुएशन दे रखे हैं उसके अलावा और कोई एग्रेशन या और कोई हार्म पहुंचता है तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हार्म कर सकते हैं एक्सेप्ट डेथ। मतलब ए पे बी ने अटैक किया कुछ ऐसा जो कि मतलब सिंपल नेचर का है, या कोई भी जो वो सेक्शन 100 में 7 सिचुएशन दे रखे हैं उसके अलावा कोई भी ऑफेंस प्रिवेंट करने के लिए आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर सकते हैं एक्सेप्ट कॉजिंग डेथ। अगला है सेक्शन 102। इसमें बोलता है कि कब जो है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कमेंस होता है और कब तक ये कंटिन्यू करता है। तो देखिए, ये यहाँ है, बी यहाँ है, मान लीजिए कि यहीं से ये थप्पड़ दिखाता है, तो ये तो इतना डिस्टेंस है, थप्पड़ से कुछ नहीं होगा, तो धीरे 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 ये यहाँ नजदीक आता है और इस डिस्टेंस पे आ जाता है कि ये थप्पड़ यहाँ तक ये तक पहुंच जाए। तो ऐसे में
जैसे ही इस रेंज में आता है कि इसका थप्पड़ यहाँ पहुंच जाए तो ए का राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कमेंस हो जाता है, ठीक है। लेकिन बी आ रहा था हाथ उठाते हुए, लेकिन ये रेंज में पहुंचने से पहले मुड़ जाता है, तो ऐसे में नहीं बोलेंगे कि यहाँ पे राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जो है वो कमेंस हुआ, ठीक है। अब ये देखिए 103 ये शुरू हुआ है प्रॉपर्टी के केस में, तो वही सब्जेक्ट टू सेक्शन 99 जो यहाँ पे दे रखे हैं ऑफेंसेस, अगर एप्रीहेंशन हो इन ऑफेंसेस के कमिट होने का, तो जो कोई भी पर्सन चाहे वो उसकी अपनी प्रॉपर्टी हो या ना हो वो डेथ काउज कर सकता है। तो कौन कौन से केसेस में, अगर एप्रीहेंशन हो रॉबरी का। अब एक चीज देखिए, यहाँ रॉबरी दे रखा है लेकिन इसके साथ डकैती भी होगा, ये सेक्शन में नहीं दे रखा है, लेकिन रॉबरी का एग्रीवेटेड फॉर्म है डकैती, तो ये भी इंक्लूड होगा। सेकेंड, हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट। तीसरा, अगर कोई बिल्डिंग है उसका मिस्ट्री बाय फायर कमिट होता है, उस पर कोई बिल्डिंग हो, टेंट हो, वेसल हो एटसेट्रा, जहाँ या तो ह्यूमन ड्वेलिंग के लिए यूज हो या कस्टडी ऑफ प्रॉपर्टी के लिए यूज हो। चौथा है थेफ्ट, मिस्चिफ, हाउस ट्रेसपास। ये तीन सिचुएशन कब, जब ऐसे सर्कमस्टांसेस में कमिट हो जहां रीजनेबल एप्रीहेंशन हो कि डेथ या ग्रीवियस हर्ट काउज हो सकता है, किया जा सकता है, तो ऐसे केस में जो एसेलेंट है उसका डेथ काउज किया जा सकता है। नेक्स्ट सेक्शन 104 ये बोलता है कि कब जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज करते हुए अदर हार्म कर सकते हैं, किसके अलावा, तो डेथ के अलावा। तो प्रॉपर्टी के केस में जो 103 में मेंशन थे, ठीक है, उसके अलावा और कोई ऑफेंस अगर किसी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में कमिट किया जाता है तो उस ऑफेंस को प्रिवेंट करने के लिए कोई भी हार्म कर सकते हैं अदर देन डेथ। अब 105 ये बोलता है कमेंसमेंट एंड कंटिन्यूएंस ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी। मतलब राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी कब कमेंस होगा और कब तक कंटिन्यू करेगा। तो कमेंस हो जाएगा जैसे ही एप्रीहेंशन होगा कि प्रॉपर्टी डेंजर में है, वैसे ही कमेंस होगा, और तब तक कंटिन्यू करेगा जब तक कि वो एप्रीहेंशन बना रहेगा या किसी पब्लिक अथॉरिटी का हेल्प नहीं मिल जाता है। तो इसका मैं सेक्शन थोड़ा पढ़ता हूँ क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी अगेंस्ट थेफ्ट, यहाँ पहले थेफ्ट की बात हो रही है, तो कमेंसमेंट जब एप्रीहेंशन होगा तभी, ये सबके लिए कॉमन है। थेफ्ट के केस में कंटिन्यू होगा कब तक, तो तब तक ऑफेंडर हैज इफेक्टेड हिज रिट्रीट, यानी कि सपोज ए है, बी है, बी ने ए से एक चेन स्नैच किया और भाग गया, ठीक है। तो ये जब तक चेज करता रहा तब तक कंटिन्यू करेगा, लेकिन मान लिया जाए कि बी भागने में सफल हो गया, तो जिसको हम लोग बोलते हैं रिट्रीट, तो जैसे ही बी भागने में सफल हुआ तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी यहाँ पे खत्म हो जाता है, ठीक है। या ये ने जो है वो गया और पब्लिक सर्वेंट का या पब्लिक अथॉरिटी का हेल्प ले लिया, तब खत्म हो जाएगा। या ये भागते हुए गया और बी से अपना चेन छीन लिया, ये तीन कंडीशन में जो है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी खत्म हो जाता है। अगला है रॉबरी के केस में, तो ये दोनों सिमिलर है, ये तब तक कंटिन्यू करता है जब तक कि ऑफेंडर जो है वो किसी का डेथ काउज करने की कोशिश करता है या जो भी, मतलब डर अगर बना हुआ है जब तक कि वो ऑफेंडर जो है वो डेथ काउज कर सकता है या इंजरी कर सकता है, तब तक ये कंटिन्यू करता है। द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी अगेंस्ट क्रिमिनल ट्रेसपास और मिसचिफ कंटिन्यू एज लॉन्ग एज द ऑफेंडर कंटिन्यूज इन द कमीशन ऑफ क्रिमिनल ट्रेसपास। मतलब जब तक क्रिमिनल ट्रेसपास या मिसचिफ कमीशन ऑफ क्रिमिनल ट्रेसपास और मिसचिफ कंटिन्यू करेगा तब तक राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस भी कंटिन्यू करेगा।
नेक्स्ट जो है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी अगेंस्ट हाउस ब्रेकिंग, तो ये उस तब तक कंटिन्यू करेगा, देखिए कंटिन्यू एज लॉन्ग एज द हाउस ट्रेसपास व्हिच हैज बीन बिगन बाय सच हाउस ब्रेकिंग कंटिन्यूज, मतलब अगर कोई हाउस ब्रेक करके घुस गया है तो ये तब तक कंटिन्यू करेगा जब तक कि भाई इसको बाहर ना कर दिया जाए, या ये खुद भाग ना जाए, या पब्लिक अथॉरिटी का हेल्प ना ले लिया जाए। नेक्स्ट जो है सेक्शन 106, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। सपोज ये यहाँ खड़ा है, एक मॉब चली आ रही है एक को मारने के लिए, जिसके आगे छोटे छोटे बच्चे हैं, इसके हाथ में गन है। अब ये अगर गन चलाता है तो ये जो आगे छोटे बच्चे हैं उसकी डेथ हो जाती है, और अगर गन नहीं चलाता है तो ये मॉब जो आ रहा है वो आके एक को मार देगा। तो ऐसे में राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ये एक्सरसाइज करते हुए इनोसेंट पर्सन के जान ले सकता है, और ये ऑफेंस नहीं कहलाता। अब जो मैंने टिप की बात की थी वो टिप ये रहा, इसमें देखिए ये बॉडी के केस में राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है, और ये प्रॉपर्टी के केस में, तो जो इसका सेक्शन 100 है और 103 ये दोनों एनालोगस हैं। उसी तरह 101, 104 ये एनालोगस हैं, 102 और 105 एनालोगस हैं। जो सेक्शन 100 है वो बात करता है कि जब हम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कॉज एक्सरसाइज करते हुए डेथ कॉज कर सकते हैं, तो ये प्रॉपर्टी, ये बॉडी की बात करता है, और ये प्रॉपर्टी की। ये है कि कब कोई हार्म कॉज कर सकते हैं अदर देन डेथ, तो ये बॉडी के केस में 101 और प्रॉपर्टी के केस में 104। उसी तरह कब कमेंस होगा और कब तक कंटिन्यू करेगा, तो बॉडी के केस में 102 में दे रखा है, और प्रॉपर्टी के केस में 105 में दे रखा है। इसके अलावा एक बात और बताना चाहूँगा मैं, जो एक्सेप्शन 2 है सेक्शन 300 ऑफ आईपीसी का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है कि जैसे सेक्शन 101 और 104 ये बात करता है कि कब हम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर सकते हैं और कोई भी हार्म कॉज कर सकते हैं अदर देन डेथ। तो ये बॉडी के केस में बात करता है, ये प्रॉपर्टी के केस में बात करता है। मैं इसको स्लाइड में बताता हूँ। देखिए ये जो 101 और 104 इसमें हम लोग के पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज करते हुए कोई भी हार्म कॉज कर सकते हैं अदर देन डेथ। लेकिन बात को समझिए कि अगर मान लीजिए बी जो है ये पे हमला करता है नाइफ से, ठीक है, तो ए अपने बचाव में इसका डेथ तक कॉज कर सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए ये एक लाठी से वार करता है, बी ए पे लाठी से वार करता है, और ये जो है बी से लाठी छीन के इसको मारता है, और मारता है तो संजोग से इसके सर पे लगता है और वो गिर जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। तो यहाँ पे क्या है कि ये जो है वो अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज करते हुए एक्सीड कर जाता है। तो यही है कि अगर वो एक्सीड कर जाता है तो उसको सेक्शन 300 का एक्सेप्शन 2 का बेनिफिट मिलेगा, और ये कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर होगा, राइट। और इसी में क्या है कि देखिए एक जो मैंने बताया था कि किस एक्सटेंट तक एक्सरसाइज कर सकता है, जो सेक्शन 99 में बताया था। तो मान लीजिए कि ए पे बी अटैक करता है, तो उस समय एक के पास एप्रीहेंशन होता है कि बी जो है वो इसको मारेगा। तो उस समय हम बोलेंगे, और सेक्शन 99 क्या बोलता है कि किस एक्सटेंट तक एक्सरसाइज किया जा सकता है, और वो एक्सटेंट ये होगा जो एसेलेंट को ऑफेंस कमिट करने से रोक सके। लेकिन ये चूंकि ऐसे सिचुएशन में होगा जब बी इस पे अटैक कर रहा होगा, तो वो किसी गोल्डन स्केल में मतलब तराजू पे तौलेगा नहीं कि ये कितना फोर्स यूज किया जाए कि बी जो है वो अटैक करने से रुक जाए। तो उसको हम लोग बोलते हैं कि गोल्डन स्केल में वे कर नहीं सकता है, ठीक है। तो ये टिप याद रखिएगा। इसके साथ ही हमारा जो चैप्टर 4 का जनरल एक्सेप्शन पोर्शन का
जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस वो ख़त्म हुआ। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि और भी वीडियो आते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।